हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 विज्ञान की कार्य पुस्तिका का अध्याय 18 जिसका नाम है वायु तथा जल प्रदूषण। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 17 तारे एवं सौर परिवार करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 18 शुरू करते हैं। वायु एवं जल दो महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। वायु सभी सजीवों के श्वसन के लिए एवं ईंधन के दहन के लिए आवश्यक है। जल सजीवों के विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे भोजन का पाचन, पोषक तत्व के शरीर में विभिन्न भागों तक परिवहन, बीजों के अंकुरण, प्रकाश संश्लेषण, ताप नियमन आदि हेतु आवश्यक है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि हमें उपलब्ध होने वाली वायु एवं जल शुद्ध एवं हानिकारक घटकों या प्रदूषणों से मुक्त है। लेकिन कुछ प्राकृतिक कारणों एवं मानवीय गतिविधियों में वायु एवं जल प्रदूषित हो रहा है। वायु प्रदूषण। प्रश्न 1, ऊपर दिए गए चित्र में वातावरण को आप अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, ऊपर दिए गए चित्र में कारखानों से निकलने धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों से मिलने से वातावरण प्रदूषित होता है। चित्र में वातावरण का कौन सा घटक सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है? इसका उत्तर है वायु। इसके क्या कारण है? वायु में प्रदूषकों के मिलने के कारण। सजीवों के शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेंगे? इसकी सूची बनाओ। वातावरण का तापमान बढ़ने से सजीवों में त्वचा रोग, अम्लीय वर्षा भी सजीवों को नुकसान पहुंचाती है। इनसे कैसे बचा जा सकता है? प्रदूषण रहित ईंधनों से इस्तेमाल से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर। प्रश्न 2, वायु गैसों का मिश्रण है। नीचे दिए गए चित्र में से वायु में उपस्थित विभिन्न गैसों के प्रतिशत मात्रा दी गई है। चित्र को देखकर निम्न सारणी को भरो। अवयव का नाम N2 78.084%, O2 20.94%, AR 0.9340%, CO2 0.035%, Ne 0.001818%, CH4 0.00052%, Kr 0.000114%, He 0.000055%। वायु में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में है? इसका उत्तर है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वायु में कौन सी गैस सबसे कम मात्रा में है? इसका उत्तर है H2 0.00055%, जलवाष्प CO2, धूलकण। प्रश्न 3, किसी भीड़ भरे अधिक यातायात वाले स्थान और अधिक पेड़ पौधों वाली उपस्थिति वाले स्थान की वायु में क्या अंतर होगा? इसका उत्तर है वायु में CO2 का अंतर होता है। प्रश्न 4, नीचे सारणी में कुछ वायु प्रदूषक दिए हुए हैं, उनमें उपस्थित तत्व व उनके प्रभाव उनके सामने लिखो। कार्बन मोनोऑक्साइड, CO प्रभाव, रुधिर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 वाहन क्षमता घटना, विश्व उष्ण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ओजोन परत कमज़ोर, फ्लाई ऐश, जहरीले वायु प्रदूषक, कैंसर, श्वसन रोग। बिजली घरों, कारखानों और मोटर वाहनों का धुआं हवा में मिल जाता है। इस धुएं में हानिकारक तत्वों के ऑक्साइड होते हैं जो बादलों में रासायनिक क्रिया करके अम्ल बनाते हैं और जब बारिश होती है तो वह अम्ल अम्लीय वर्षा के रूप में नीचे आते हैं। अम्लीय वर्षा प्रदूषण के स्थान से बहुत दूर भी हो सकती है। प्रश्न 5, अम्लीय वर्षा में कौन कौन से अम्ल उपस्थित होते हैं? इसका उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। इसका निर्माण किन किन गैसों की उपस्थिति के कारण होता है? इसका उत्तर है CO2 व NO2। यह गैस वायुमंडल में कहाँ से आती हैं? स्वचालित वाहनों से, तेल परीक्षण करनी से, कारखानों से। अम्लीय वर्षा के क्या क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं? अम्लीय वर्षा पेड़ पौधों तथा जीव जंतु दोनों को लिए हानिकारक होती है। अम्लीय वर्षा से निर्जीव वस्तुएं भी प्रभावित होती हैं जैसे ताजमहल। प्रश्न 6,
तुमने गांव और शहर दोनों को वातावरण देखा होगा। क्या शहरों की तुलना में दूर दराज के गांवों का वातावरण ज़्यादा शुद्ध होता है? इसका उत्तर है हाँ, शहरों की तुलना में दूर दराज के गांवों का वातावरण शुद्ध है। यहाँ पर कारखानों व वाहनों से निकलने वाले प्रदूषक कम हैं, पेड़ पौधे ज़्यादा हैं। प्रश्न 7, चित्र में कौन कौन वायु प्रदूषित कर रहा है? वाहन, उद्योग, चिमनी। क्या तुमने अपने आसपास वायु प्रदूषण के कारण मकानों पर धुआं जमने की कोई निशान देखे हैं? इसका उत्तर है हाँ, रसोई घर का लकड़ी के धुएं से काला पड़ना। सोचकर बताओ, वायु प्रदूषण के कारण पेड़ पौधे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? इसका उत्तर है वायु प्रदूषण से अम्लीय वर्षा का खतरा है, जिससे पेड़ पौधों को नुकसान पहुंच सकता है। तुम अपने आसपास के वातावरण को देखकर बताओ कि वहाँ क्या वायु प्रदूषण किन किन कारणों से हो रहा है। इसका उत्तर है वाहनों से निकलने वाला धुआं, चिमनी का धुआं, कारखानों का धुआं। तुम अपने आसपास हो रहे प्रदूषण से बचाव किस प्रकार कर सकते हो? इसका उत्तर है प्रदूषण रहित ईंधन का प्रयोग, जैसे CNG, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर। कणिकीय प्रदूषणों के अंतर्गत धूल, धुआं, धूम, धुंध, धुएं एवं कोहरे के संयोग से धुंध बनती है। अन्य प्रकार के प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं, जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनरों तथा एरोसोल फुहारों से होता है। CFC के द्वारा वायुमंडल ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो रही है। गतिविधि 2 कप लो, दोनों कपों में समान मात्रा में पानी भरो। एक कप के ऊपर कांच के बर्तन को उल्टा कर दो, एक छोटा ग्रीन हाउस बन जाएगा। अब दोनों कपों को बाहर से धूप में आधे घंटे के लिए रहने दो, एक कांच के बर्तन के अंदर एवं दूसरा खुले में। फिर दोनों पानी के तापमान छूकर तथा थर्मोमीटर द्वारा मापो। कौन से कप का पानी अधिक गर्म है? कप A का। जिस कप का पानी अधिक गर्म है, तुम्हें क्या लगता है अधिक गर्म क्यों है? इसका उत्तर है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। प्रश्न 8, चित्र देखकर लिखिए। वैश्विक ऊष्मीकरण ग्लोबल वार्मिंग क्या है? वायुमंडल में CO2 गैस की अधिकता हो जाने के कारण वह ऊष्मा को वायुमंडल में रोक लेती है, जिससे वातावरण का तापमान बढ़ता है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। मानव की कौन कौन सी गतिविधियां वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं? वनोन्मूलन के कारण वायुमंडल में CO2 का बढ़ना, वाहनों, चिमनियों व कारखानों से धुआं निकलना। प्रश्न 9, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का संतुलन किस प्रकार बना रहता है? समझाइए। पौधे CO2 का प्रकाश संश्लेषण में उपयोग कर O2 छोड़ते हैं, व जीव जंतु O2 लेते हैं तथा CO2 छोड़ते हैं। प्रश्न 10, जीवाश्मीय ईंधन के जलने से वायु प्रदूषण होता है, कैसे? इसका उत्तर है जीवाश्म ईंधन को जलने से CO2 जैसी अनेक हानिकारक गैसें मुक्त होती हैं। प्रश्न 11, वायुमंडल की ओजोन परत का क्षय चिंता का विषय क्यों है? ओजोन परत के विघटन को रोकने के लिए क्या उपाय संभव हैं? इसका उत्तर है ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें को रोकती हैं, जिससे त्वचा कैंसर हो सकता है। CFCs के स्थान पर कम हानिकारक रसायनों का प्रयोग करके। प्रश्न 12, कारण बताओ। तुमने लोगों को कहते सुना होगा बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। इसका उत्तर है इनसे ईंधन का अपूर्ण दहन होता है, जिससे CO2 गैस बनती है, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता घटा देती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली गैस से बेहोश हुए व्यक्ति को कैसे स्वस्थ किया जा सकता है? इसका उत्तर है ऑक्सीजन थेरेपी उपचार। प्रश्न 13, आपके आसपास के जल स्रोतों के प्रदूषित होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? लिखिए। इसका उत्तर है वाहित मल, उद्योगों से निकलने विषैले रसायन, गाद आदि हानिकारक पदार्थों से मिलने से जल प्रदूषित होता है। अपने अवलोकन के आधार पर बताइए कि आपके घरों का गंदा पानी अंत में कहाँ जाकर गिरता है? इसका उत्तर है नदी में। नीचे दी गई सारणी को भरिए। घटना, घरों का गंदा पानी नदी या तालाबों में मिलना जल प्रदूषण। कारखानों से निकली गंदगी का नदी तालाबों में मिलना जल प्रदूषण। पशुओं को नदी या तालाब में नहलाना व मलमूत्र त्यागना जल प्रदूषण। मनुष्य का नदी या तालाब में नहाना व कपड़े धोना जल प्रदूषण।
क्या ट्यूबवेल और कुएं का जल भी नदी तालाबों में की तरह प्रदूषित हो सकता है? कारण सहित उत्तर दो। इसका उत्तर है हाँ। हम अनेक प्रकार की उर्वरक की व कीटनाशिकाओं का प्रयोग करते हैं जिससे रिस पर नीचे चले जाते हैं। आपके अनुसार पेयजल स्रोतों को प्रदूषित होने से कैसे बचाया जा सकता है? उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग कम करके, वाहित मल व रसायन नदी में न बहाकर। प्रश्न 14, तुम जानते होगे कि प्रदूषित जल के उपयोग से एवं प्रदूषित हवा में सांस लेने से कई रोग हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ रोगों के नाम यहाँ दिखाए गए हैं, इन्हें छांटकर अलग अलग करो। ब्रोंकाइटिस, हैजा, उल्टी, दस्त, दमा, टाइफाइड, हेपेटिक्स, फेफड़ों का कैंसर, दांतों का पीला धब्बा पड़ना, खुजली। प्रदूषित जल के सेवन से होने वाले रोग: हैजा, मियादी बुखार, पीलिया। प्रदूषित वायु में सांस लेने से होने वाले रोग: टीबी, निमोनिया, खांसी, जुखाम। प्रश्न 15, जल चक्र के नियमन के में जंगल, पेड़ पौधे एवं वनस्पति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे? इसका उत्तर है पेड़ पौधे वनस्पति जल चक्र में सहायक हैं। पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन किया द्वारा बनाया जाता है। प्रश्न 16, समुद्री जल पीने के योग्य नहीं है, कारण बताओ। इसका उत्तर है क्योंकि इसमें लवण घुले होते हैं जिससे यह जल खारा होता है। प्रश्न 17, जल में निलंबित अशुद्धियों के किस प्रकार दूर किया जाता है? चित्र बनाकर समझाओ। नींबू पानी मिलाना, क्लोरीनीकरण, रेत के माध्यम से। प्रश्न 18, तुम्हारे घर पर पीने के पानी को अशुद्धिकरण कैसे करते हैं? लिखिए। इसका उत्तर है उबालकर, क्लोरीनीकरण से, छानकर, फिटकरी डालकर। प्रश्न 19, सही विकल्प का चयन करो। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण: SO2 एवं NO2। वाहित मल प्रदूषण से जल से मछलियों के मरने के कारण होता है। सूक्ष्म जीवों की क्रिया से ऑक्सीजन की मात्रा में कमी। प्रदूषण वह कारक है जो परिवर्तन उत्पन्न करता है प्रकृति में के संतुलन में। वायुमंडलीय धूलकण, जलवाष्प, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि द्वारा पुनः विकिरणित ऊष्मा को अवरुद्ध करना कहलाता है। पौधा घर प्रभाव: पिछले कुछ वर्षों से में उत्तर भारत के मैदानों में बाढ़ का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसका कारण है वार्षिक वर्षा में वृद्धि, लेकिन लाइकेन पादप वायु प्रदूषण के अध्ययन में महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदूषकों के प्रति आदि संवेदनशील होते हैं। गंगा के प्रदूषण के किसके जीवन को खतरा हो गया है? इसका उत्तर है मछलियों को, मानव को, मगरमच्छों को। प्रश्न 20, सही एवं गलत कथन को चुनो। बसों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG से SO2, NO2 एवं CO जैसे कई वायु प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। गलत, नहीं होते। अम्लीय वर्षा मिट्टी की उर्वरता को कम करती है तथा इमारतों को एवं स्मारक चिन्हों को क्षति पहुंचाती है। सही। कार्बन डाइऑक्साइड वायु से भारी होती है। सही, 1.5 गुना। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य पौधा घट गैसों की मात्रा बढ़ने से विश्व उष्णन हो रहा है। सही। प्रदूषित वायु में सांस लेने से हमारे शरीर में ब्रोंकाइटिस, दमा, फेफड़ों के कैंसर जैसे कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। सही। पौधे पर प्रभाव सल्फर के ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होता है। गलत। भौम जल सामान्यतः निलंबित अशुद्धियों से रहित होता है। सही। वाहित मल एवं औद्योगिक अपशिष्ट जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। सही। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।